पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या, जुलाई 2026। और इस वारदात का स्थान था दिल्ली। दिल्ली के सीलमपुर एरिया के 52 वर्षीय एक व्यक्ति पर यह आरोप था कि उसने अपनी 47 वर्षीय पत्नी की हत्या की और फरार हो गया। लगातार छापेमारी करते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपी सलीम को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। सोलह जुलाई की शाम दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है कि सीलमपुर के गौतमपुरी के एक कमरे में कुछ अनहोनी होने की आशंका है। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में वो गौतमपुरी के कमरे पर पहुंचती है। मैं हूं गुलशन पांडे। आगे की कहानी सुनने के लिए आपको आना है @हर्ष क्राइम फाइल्स के YouTube चैनल पर। सीलमपुर के गौतमपुरी इलाके के उस कमरे का दरवाजा बंद था और दरवाजे पे ताला लटका हुआ था, लेकिन दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा था। पुलिस ने समय गवाए बिना ताला तोड़ा और दरवाजा खोला गया। कमरे के अंदर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर पे चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस ने तुरंत उस महिला को उठाया और जग प्रवेश चंद हॉस्पिटल में लेके गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर थाने में केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने भी अपना काम शुरू किया, घटना स्थल पर पहुंची और सबूत जुटाने लगी। पुलिस को पता चला कि मृतक महिला का 52 वर्षीय पति भी घटना वाले दिन से ही लापता है। पुलिस को शक हुआ कि कहीं कातिल ने पति पत्नी दोनों को ही निशाना तो नहीं बना लिया। पुलिस ने अब इस केस के हर बिंदु पर जांच शुरू की। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि इस कमरे में पति पत्नी के अलावा कोई और भी आता जाता था, और वो था उस मृतका पत्नी के पति का पुराना दोस्त, जो कपड़े के कारखाने में उसका सहकर्मी था। क्योंकि महिला की हत्या कैंची घोंपकर की गई थी, तो पुलिस को शक हुआ उस कपड़े के कारखाने में काम करने वाले मजदूर पर, जो इसके पति का दोस्त था। अब तक पुलिस का शक था सिर्फ सलीम पर, लेकिन अब सलीम और उसका दोस्त दोनों ही गायब थे। इस कहानी में 3 पात्र हैं। एक का कत्ल हो चुका है और दूसरा और तीसरा दोनों गायब हैं। आसपास से पूछताछ में यह भी पता चला कि सलीम और उसके दोस्त का खाने पीने के अलावा पैसे का लेन देन भी था। कुछ समय पहले सलीम की नौकरी छिन जाने के कारण उसे पैसे की तंगी रहने लगी थी, इसलिए उसके दोस्त ने सलीम को कुछ पैसा उधार भी दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, सलीम के उस दोस्त का उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आना जाना भी था। क्या पैसे वापस ना दे पाने के कारण सलीम के दोस्त ने ही उसे मार दिया और उसकी पत्नी ने ये सब कुछ करते हुए देख लिया, तो उसे भी रास्ते से हटाने के लिए इस दोस्त ने सलीम की पत्नी पर भी हमला किया और दरवाजा बाहर से बंद करके ताला लगा के वहां से भाग गया। आसपास के लोगों ने पूछताछ में यह भी बताया कि अक्सर सलीम के घर से मारपीट की आवाजें आया करती थी और सलीम की पत्नी की रोने और चिल्लाने की आवाजें भी आया करती थी। और दिलचस्प बात यह है कि सलीम के दोस्त ने उसे धमकाया था कि वो अपनी पत्नी को दुख ना दे। क्या यही वजह थी इस षड्यंत्र की? इस बीच पुलिस ने वो कैंची भी बरामद कर ली जिससे गोद कर हत्या की गई थी, लेकिन सलीम और उसका दोस्त अब भी पुलिस की पकड़ से दूर थे। दिन रात पुलिस की सर्च टीम इन दोनों को ढूंढती रही। सलीम का दोस्त तो नहीं मिला, लेकिन सलीम
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस के हाथ लग गया। May I have your attention, please? Train number 12430 is arriving. इसके डीएनए सैंपल्स लिए गए और फॉरेंसिक टीम को साझा कर दिए गए। बस अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। पेशे से मजदूर कारीगर सलीम कोई पेशेवर हत्यारा तो नहीं था, इसलिए पुलिस को उस पर कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी और उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। सलीम ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी और कपड़े के कारखाने में उसके साथ काम करने वाले पूर्व सहकर्मी के बीच में अवैध संबंध है। इस बात को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और घटना वाले दिन भी दोनों में खूब बहस हुई। बहस इस कदर बढ़ी कि सलीम को गुस्सा आ गया और उसने अपनी कैंची उठाई और अपनी पत्नी पे जोरदार प्रहार किया और कमरे को ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। इंसान चाहे किसी भी स्तर का हो, अमीर हो या गरीब, छोटे शहर में रहता हो या बड़े शहर में, शिक्षित हो या अशिक्षित, एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक विश्वास ही है जो दाम्पत्य जीवन में भरोसे को मजबूत करता है। विश्वास करें भी तो किसका, खुद की पत्नी का या अपने दोस्त का। मृतक की तरफ से देखें तो अपराधी सलीम ने सिर्फ एक शक की बुनियाद पर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, या फिर इस कहानी में कोई और ही षड्यंत्र छुपा है। इसका खुलासा कातिल सलीम के दोस्त की जुबान से हो सकता है। दिल्ली पुलिस इस बात को लेकर बहुत गंभीर है। षड्यंत्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं गुलशन पांडे आपसे आज्ञा लेता हूं, लेकिन जाते जाते एक अपील करता हूं षड्यंत्र की पूरी टीम की तरफ से कि अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि षड्यंत्र कहीं भी हो सकता है। अपराध कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। जय हिंद।